सब ईवीएम का खेल है। 400 जाएगा ईवीएम से आएगी। ईवीएम का खेल है तो इनसे बोलिए जहाँ पे सरकार बनी हुई है वहाँ से दे देना, हटा दे सरकार अपनी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर कांग्रेस की देन है। ये केवल उद्घाटन करने आए थे भाई साहब आपके मोदी जी। 1 मिनट, ये कांग्रेस 10 साल हो गया उसको एम्स का दर्जा नहीं दिला पाए। सुन लीजिए, ये कांग्रेस की देन नहीं है, मदन मोहन मालवीय की देन है। उन्होंने घर घर जाके चंदा मांगा, तब जाके बीएचयू का गठन हुआ है। ठीक है, मैं टीचर हूँ, मुझे अभी तक, मैं जर्नली गवर्नमेंट नहीं हूँ, बट मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। अगर आपके पास स्किल है तो आपके को काम मिलेगा, स्किल नहीं है तो आप बैठे रहेंगे। अगर आप बाहुबली हैं, अगर 4 बाहुबली हैं, अगर एक मुख्तार अंसारी है, एक ब्रजेश सिंह है, एक सुशील सिंह है, तो सबको मारो ना यार। बजरंगी भी इन्हीं के सरकार में मरा, विकास जो भी कानपुर वाले भी इन्हीं के सरकार में हुआ। कांग्रेस 34 साल से बनारस में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। 34 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो भी डेवलप हुए हैं उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस के समय हुए हैं। इस बार सरकार बदल रही है कि नहीं? इस बार सरकार बदल रही है। कौन आ रहा है? इस बार गठबंधन आ रही। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री पे आप न सवाल करिए, गठबंधन जिसको चाहेगा उसको। गठबंधन की सरकार बन रही है लेकिन प्रधानमंत्री का नाम ये बता नहीं रहे। जी बताइए। ये कह रहे हैं कि गठबंधन का सरकार बन रहा है लेकिन प्रधानमंत्री का नाम बताने से ये बच रहे हैं। नहीं, इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, आपके बनारस में भी और इधर बाहर जिले में भी, 4 जिलों में भी, मतलब पूरे भारत में। हाँ, बीजेपी रहेंगे 400 पार। अरे मोदी जी कोई नहीं आएगा भाई, मोदी सिवा कोई नहीं आएगा। इतनी सारी गलतियां बता रहे हैं कि कुछ काम तो किए नहीं। इनका काम है, कमियां गिनाते रहेंगे। एक मिनट में भाई साहब ने कहा कि जो डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ है, हमको ये 5 डेवलपमेंट करवा दें। अभी मैं गिनवा रहा हूँ बनारस के अंदर। देखिए आप याद करिए, याद मत करिए। हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर कांग्रेस की देन है। ये केवल उद्घाटन करने आए थे भाई साहब आपके मोदी जी। 1 मिनट, ये कांग्रेस 10 साल हो गया उसको एम्स का दर्जा नहीं दिला पाए। सुन लीजिए, डॉक्टर ओम शंकर जी 13 दिन से अनशन में बैठे हैं। मोदी जी आए भी गए भी, योगी जी आए भी गए भी, उस डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं महसूस हुई। ये कांग्रेस की देन नहीं है, मदन मोहन मालवीय की देन है। उन्होंने घर घर जाके चंदा मांगा, तब जाके बीएचयू का गठन हुआ है। ठीक है, बताइए आप। ठीक है, वो विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन ठीक भाई साहब, बोलने तो ठीक है जी। और मदन मोहन मालवीय और काशी नरेश हमारे जिले में भी, मैं भदोही से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी उन्होंने ऐसा किया कि आज भी उनके नाम पे कॉलेजेस चल रहे हैं और वहाँ पे बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं एकदम मिनिमम फीस में। ठीक है, वो चीज़ें मैं इनको बताना चाहूँ। तीसरी बार सरकार आएगी तो क्यों आएगी? ऐसे क्या डेवलप लगते हैं पूरे देश के अंदर आपको? किसमें? अगर तीसरी बार सरकार आएगी भाजपा का तो ऐसे क्या काम किए जो तीसरी बार लोग उनको भाई आप देख लीजिए, हम ही बता रहे हैं। हमको पहले जैसे हमारे वहाँ एक्सीडेंट होता था, हमको वहाँ से बनारस आने में 2-2 ढाई घंटे लगते थे, पेशेंट का दम वहीं टूट जाता था। आज हम हॉस्पिटल पहुँच पा रहे हैं आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर पहुँच जा रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो चुका है। पहली बात, पहले से अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो चुका है। हम अपने जिले की बात करते हैं, भदोही से बिलोंग करते हैं, जो पिछड़ा हुआ था, अब आप खुद ही अपने आंख से देख लिए बनारस कितना डेवलप हो चुका है। ठीक है, और पहले आप उठा के उसका पिक्चर देख लीजिए कितना डेवलप हुआ है। ठीक है, काम नहीं। ये कह रहे हैं कि कोई रोजगार पे काम नहीं किया, कोई महंगाई पे काम नहीं किया सरकार। मैं बेसिकली मैं टीचर हूँ, मुझे अभी तक, मैं जर्नली गवर्नमेंट नहीं हूँ, बट मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। अगर आपके पास स्किल है तो आपके को काम मिलेगा, स्किल नहीं है तो आप बैठे रहेंगे। जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, हाँ, जिसके पास स्किल नहीं है वो टहल रहा है कि गवर्नमेंट मुझे नौकरी देगी। गवर्नमेंट आरक्षण पे कितना नौकरी देगी बताइए? हमारे पॉपुलेशन का 2.5% ही पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है। बट अब इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, हाँ, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप इंट्रेंस क्वालिफाई करिए, आपको नौकरी ना मिले बताइए। हाँ, वैकेंसी आके रुकिए। लीक हो जा रहे हैं आपके यहाँ, अरे यार कर रहे हैं आप। ये बताइए, एक मिनट बीच में है लीक करने वाले। पेपर लीक हो रहे हैं भाई, और पेपर लीक का ये मुद्दा है और इन्होंने पूरे मुद्दे, मुझे लगता है किसी पार्टी से इनका संबंध है। नहीं, अरे हम लोगों से मिलते हैं यार रोज। तो ये बताओ, पेपर लीक होता है और आप टीचर का मतलब पूरा जो पेपर इस यूपी पुलिस का लीक हुआ है, मैंने भी उसमें, मैं एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, पेपर लीक हुआ है, मैं मानता हूँ पेपर लीक हुआ है, बट पेपर लीक करने वाला कौन है? कौन है? मोदी जी आके पेपर लीक कराए हैं, योगी जी आके लीक कराए हैं। ठीक है, उन्होंने तो अपने स्तर पे काम अच्छा किया है। पेपर लीक जनता कराई, ट्रांसपोर्टेशन में समस्या हुई है, हाँ, तो उनको दोष ठहराना है जो कार्यकर्ताएं हैं। तो पेपर लीक पहले की सरकारों में होते थे कि नहीं? क्यों नहीं होता था? पहले सरकार पहले के सरकार पेपर लीक नहीं होता था। पहले सरकारों में डायरेक्ट भर्ती होती थी, सीट पहले
पहले सीट बिक जाती थी, अब सीट बिक नहीं रही है तो लोग परेशान हो रहे पेपर लीक के लिए। बात ये है। ये बताओ 27 सीटों पे पूर्वांचल में चुनाव होना है। हाँ, जी। पूर्वांचल को ऐसी 10 साल में प्रधानमंत्री ने क्या सौगात दी जो पूर्वांचल उनको बहुमत यहाँ से 27 सीटों में से उनको मेजोरिटी मिल पाए? देखिए, मैं पूरे पूर्वांचल का तो पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, जहाँ तक हाँ मैं जहाँ तक मैं टहला हूँ वहाँ बता पा रहा हूँ कि जैसे कि पहली बात तो हमारे ज़िले में, जैसे हमारे ज़िले में बहुत से ऐसे बाहुबली हैं जिनको उन्होंने शांत कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पे भी काम हो रहे हैं। हमारे स्कूल, हमारे वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल थे उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुआ, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स आए हैं। पहले का ये हाल था कि मिड डे मील भी खरे मतलब सड़े हुए खाने मिलते थे, आज मिड डे मील की व्यवस्था दी जा रही है। आज वहाँ पे में आप भदोही से कर रहे हैं, हाँ जी, में मिड डे मील के ही कारण कई बच्चे मर गए, गोरखपुर में बच्चे मर गए ऑक्सीजन के कारण। कहाँ हैं आप? और आप अगर बात करते हैं बगल में मैदागिन चले जाइए। चाचा ने कान में क्या बोला? चाचा ने कान में क्या बोलेंगे? आप अभी मैदागिन चले जाइए, सुन लीजिए भाई साहब। मैदागिन कंपनी बाग है, पार्क है एक कंपनी बाग है जिसको नगर निगम जब चाहे जब विकास करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 10 रुपये वहाँ लगता है। जो बच्चे अगर आते हैं उसमें घूमने जाने के लिए, या परिवार के लोग आते हैं तो घूमने जाते हैं। आप भदोही से हैं, और लेकिन भदोही में गाँव देहात में तो खुले में लोग चले जाते हैं। शहर में पार्क है, पार्क में ये कह रहे हैं कि पार्क में जाने का टैक्स देना पड़ता है। भाई अगर किसी चीज की सौंदर्यीकरण नवीकरण होगा, व्यवस्था भी, मैं यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके आया हूँ, 1 घंटे बाद 15 रुपये आए। इतना अच्छा पार्किंग बना है, मुझे देख के अच्छा लगा। ये क्या नाम है, बेनिया पार्क। तो इतना अच्छा पार्किंग बना तो पैसा देंगे ना, हम क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल दीजिए। हाँ, फिर बिल्कुल आप टैक्स तो हम ही देंगे ना, टोल टैक्स तो हम ही भरेंगे ना। सरकार चाचा ठीक बना रही है, गवर्नमेंट रोड इतना अच्छा चौड़ा बना रही है। आज भारत का पीएम भाई साहब विदेशों में सबसे आगे बैठता है। भारत का प्रधानमंत्री वो छोटी बात नहीं है। पप्पू जाके बैठा रहे नहीं बैठा रहे, ये बताओ हमें। राष्ट्रीय स्तर पे बताओ, लोग आ रहे हैं बस इटालियन से बस घूम के यूपी चला गए। इन्होंने जीडीपी की बात करी है, मैं बातें करता हूँ। अकाउंट में यूनिवर्सिटी की बात मत करिए, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा आदमी है। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ। हम सबसे डेवलप कंट्री अमेरिका को मानते हैं। आज अमेरिका का आप स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जा जिसके पास है वो अमेरिका के पास है, ठीक है। इंडिया के पास 690 अरब डॉलर कर्जा है बस, ठीक है। आप जीडीपी बढ़ गई है, जो हम लोगों केहू का औकात ना है इंडिया खरीदे के, पहली बात। हाँ, नहीं आपको ही बता रहा हूँ, किसी को औकात नहीं है कि हटने मत आओ। नहीं है चाचा, ठीक। भदोही तो मैं भी बना, भदोही कोई अलग थोड़ी है, वो भी बनारस का हिस्सा है। पे देखो, देश का प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन डेवलप हो चाहिए हमें, या नहीं? झूठ बताइए, सुनिए ना भाई साहब, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि बाहुबलियों से बड़ी शांति मिली है इस पूरे पूर्वांचल को, यहाँ से लेके गोरखपुर तक। ये बात तो सत्य है? हाँ या ना? हाँ या ना? असत्य है, एक मिनट, असत्य है। इसलिए असत्य है कि अगर आप बाहुबली हैं, अगर आप बाहुबली हैं, अगर 4 बाहुबली हैं, अगर एक मुख्तार अंसारी है, एक ब्रजेश सिंह है, एक सुशील सिंह है, तो सबको मारो ना यार। क्या ये अब भाई आप पूर्वांचल के लोग हैं? बजरंगी भी इन्हीं के सरकार में मरा, विकास जो भी कानपुर वाले भी इन्हीं के सरकार में हुआ। फर्जी एनकाउंटर इन लोग को बताइए कैसे, कहाँ से जानेंगे इन लोग? ये बताओ, क्या ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, चाहे कोई भी बाहुबली ऐसे नाम का हो, क्या वो अतीक अहमद और उनके जैसा दुर्दांत था या दुर्दांत है जो अभी जिंदा है? देखिए, उर्दान जितने भी बाहुबली रहते सब रहते, लेकिन अब उनका जितना भी क्षमता था सब कम होता जा रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत ज्यादा। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। आप यहीं पे देख लीजिए पहले क्या क्या होता था। हम बेनिया की तरफ रहते हैं, यहीं पे, ज्यादा दूर नहीं है, हम यहीं के हैं, ठीक है। मेरे दुकान की तरफ रात में 12-1 बजे कोई औरत, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, मुस्लिम इलाका है, कोई दुकान की तरफ, मेरा दुकान 1 बजे तक खुला रहता है रात में, कोई औरत रात में 12 बजे के बाद उधर आ नहीं पाते थे। अब जब से इनका सरकार हुआ है, उधर ये बेनिया पार्क अपना बन गया, डेवलपमेंट है, पुलिस हमेशा वहाँ पे 2 बैठे रहते हैं, राउंड होता है डेली रात में, और सारी जितने भी मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सब लोग रात में कितने भी बजे उसी साइड से आते। नहीं तो पहले वहाँ गांजा, दारू, रात में सारे जितने मोहल्ले के बाहुबली नहीं होते उन लोग बैठे रहते थे। हाँ, ये अस्वच्छता, हाँ स्वच्छता भी, जो उधर जितना खराब जगह था, शौचालय बाहर भी बहता था, अब सब उसका डेवलपमेंट हो गया। आप बताइए सोच क्या रहे हैं उसमें? देखिए, सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं, आप बेनिया बाग रहते हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जो है हो गया, बहुत राहत हो गई है, यह बताइए कि बेनिया बाग रहते हैं, कब से राहत हुई है? सीख बेनिया बाग के बगल में कूड़ा खाना आज तक क्यों नहीं बंद हुआ? कौन सा बंद? 1 मिनट, जो कूड़ा खाना है, जो भी उसका कूड़ा पहले रोड देता है इनके पास में। नहीं ठीक है, कूड़ा खाना है, अगर कूड़ा है तो कूड़ा खाना भी रहेगा, ठीक है, जहाँ भी है कूड़ा है तो कूड़ा खाना रहेगा जहाँ भी है। लेकिन जो
पूरा रोड तक आ जाता था। लोग वहाँ स्टॉल लगाते थे स्ट्रीट फूड वाले, उनके दुकान तक आ जाता था। सब कूड़ा अंदर रहता है, कूड़ा का गाड़ी डेली आता है वहाँ पे। पहले जो महकता था यहीं पे था कूड़ा खाना, वो भी बंद हो गया। गाड़ी लेने आती है ना? हाँ, गाड़ी डेली आती है, डेली आती है। युवाओं के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा अवसर दिए और उसमें कह रहे हैं 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो कहाँ से देंगे वो तो कांग्रेस बताएगी। और बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को खटाखट पैसा देंगे। और उनकी बहन भी कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात। इस सब पे आप जैसा युवा क्या सोचता है, आकर्षित होता है उस घोषणा तक? नहीं, मेरा बिजनेस है तो हमको किसी के रोजगार का जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो जो बिजनेस अपना दिमाग है, खुद से बिजनेस कर लो अगर दिमाग है तो। अगर सरकार के ऊपर जाना है तो फिर जाओ भाई। आज के पहले 2014 के पहले पूछिए, स्टार्टअप कभी भी नाम सुने थे? कोई यहाँ पे स्टार्टअप नाम सुना था पहले? कोई नहीं सुना था। पेटीएम के ऊपर भी आ गई थी। क्यों? हाँ, अब हटा है। क्यों हटा है? तब इतना भी विकास मत ठीक करो है यार कि महाविनाश हो जाए यार। क्यों हटा है? अभी ले भी तो लिए। इतना भी विकास मत करो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाए। भविष्य की चिंता करो। कैसे बताइए तो? कैसे पानी गंगा जल मिल रही है, इनके विकास के कारण 10 साल बाद गंगा नहीं मिलेंगी। क्या ये कह रहे हैं कि मोदी जी विकास का ठेका लिए हैं क्या? जब प्रधानमंत्री तो ठेका नहीं लेंगे। कुछ काम वाम भी किए कि नहीं वो 10 साल में? खाली व्यापारियों के जो बड़े बड़े हैं, अंबानी अडानी, वो लोग का करोड़ों का कर्जा माफ़ किए हैं। गरीब का लॉकडाउन में बच्चे का फीस माफ़ नहीं करवाए हैं, लेकिन अमीरों का 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया माफ़ करवाए हैं। अभी आ जाएगा ना, इस बार आ जाएगा ना तो कटोरा दे देगा, कटोरा। इतना यार नींद नहीं आ रही है। रोज रात को 10:30 बजे आ जा रहे हैं, 11 बजे आ जा रहे हैं, 28 को आएंगे, 25 को आएंगे। वाह यार, इनके साथ में आएंगे नहीं तो काम भी नहीं होगा। जैसे पहले चोरों की तरह होता था कि करप्शन बस कागज पे आता था कि कागज पे बना है, बस कागज पे ही बना है। सामने देखेंगे तो दिखेगा जमीन पड़ा हुआ है। इनको चाहिए भी विकास और कुछ हो भी ना। हाँ, इनके लिए भगोड़े ही बोलेंगे। हाँ, भाग कौन रहा खुद ही देख लीजिए। जैसे यहाँ सिटी मार्ट वाला लेके भाग गया 1200 करोड़ रुपया। काहे भरोसा किए? कल को ने थोड़ी बोला था कल को इनका नियत बिगड़ जाएगा, ये भाग जाएंगे तब क्यों नहीं? तो सरकार मोदी जी ठेका लेंगे कि हाँ हम ले रहे ठेका। सरकार बोलेगी तो हम थाली बजाएंगे, मोमबत्ती दिखाएंगे। कह रहे हैं कि सरकार इस बार आएगी भाजपा की तो कटोरा हाथ में आ जाएगा। कटोरा वो ऐसे जिनको मेहनत नहीं ना करना है, जिनके पास दिमाग नहीं है, वही लोग भीख मांगेगा। जिनके पास 1000 स्टार्टअप, लाख स्टार्टअप का आइडिया है, वो बहुत तरक्की करेगा। क्या मानते हैं 10 साल में युवाओं के लिए क्या अवसर दिए मोदी सरकार ने? उनके जितना अब स्टार्टअप आइडिया निकाल दिए, उससे ज्यादा क्या ही होगा। पहले क्या होता था, सरकारी नौकरी में देखते थे कि आदमी जाता था कुर्सी पे बैठता था। जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो सबको काम करना जरूरी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को लग गया मिर्चा कि भैया अगर अब काम करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। राहुल गांधी 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। पहले हिमाचल और दूसरी जगह जहाँ सरकार है वहाँ तो दे दे। पहले जहाँ है वहाँ दे दे, उनके कहने से नहीं होगा। कह रहे हैं कि गठबंधन उन्हीं का डायलॉग है कि 30 रुपए में तो गरीब खाना खा लेगा आराम से। वो कह रहे हैं कि इस बार जो उनका गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत मजबूताई से चुनाव लड़ 2 सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है। गठबंधन, हाँ गठबंधन यूपी में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वाराणसी सिर्फ भाजपा। यादव पहले अपना जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जीत ले। तो कह रहे हैं कि उसको वहाँ तो जा रहे हैं मंदिर में जूता चप्पल पहन के, तो ऐसे लोगों को क्या हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या? वो कह रहे हैं कि एक फिल्म बनेगी 4 जून के बाद, एक थी भाजपा, उन्हीं की मिलेगी कि पूरा गठबंधन हो गया सत्यानाश। वो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी जीत जाएगी, धर्मेंद्र जीत जाएंगे आजमगढ़ से। अरे सब जीतने तो दीजिए, अभी सपना देख रहे हैं, रात में सपना देखते हैं 12 बजे के बाद। सुने हैं ना 12 बजे वाला डायलॉग, बस वही। ये अभी चाचा जो थे वो कह रहे हैं कि अगर रोज मोदी जी 12 बजे बनारस में आ रहे हैं, अगर काम करते तो आते थोड़ा। वो 12 बजे घूमते हैं ना तो रोक दिया जाता है इनको कि कहाँ जा रहे हैं, तो इनको दिक्कत होता है। पहले पूछिए 12 बजे करते क्या है रात में निकल के? अगर काम नहीं है तो घर पे सोए रहे, काम है तो निकलते हैं रात में 12 बजे। क्या लगता है कि इस बार 2024 में 5 चरणों का मतदान हो चुका, अभी आप कहाँ देखते हैं दोनों पार्टियों को? दो गठबंधन और उसमें बहुत, जिनको पता है कि विकास हो रहा है वो मोदी के पक्ष में, और जिनको पता है कि हमको काम नहीं करना है, वही धंधलाबाजी करना है, तो वो गठबंधन में जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम इकट्ठा एक मंच पे इसलिए आए हैं क्योंकि संविधान बचाना है। 22 चोर एक साथ। वो कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए। अरे पहले खुद तो बचा ले, अपना इतना संविधान में परिवर्तन किए, वक्फ बोर्ड लाए, क्यों लाए वक्फ बोर्ड? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों लाए?
एक कर दें। उनके आने पे तो बहुत उनको दिक्कत हो रहा है। आरक्षण की बात भी हो रही है, भाजपा कह रही है कि आरक्षण उन्हीं को दिक्कत है, उनके सिर्फ मन में डाला जा रहा है कि आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा कांग्रेस पे आरोप कर रही है और कांग्रेस उन पे कर रही है। कांग्रेस का शुरुआत से ही नियम रहा है कि दूसरे को बस ढकेलो, दूसरे को गंदा करो, जितना गंदा कर सकते हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इस बार हमने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें हमने देखा कि गरीब यात्रा करेंगे उतनी सीटें चली जाएंगी। उनको बोलिए एक जगह फोकस करें। अभी यहाँ पे भी उनका रोड शो सुनने में आ रहा है, पहले उनकी बहन करेंगी, फिर देखिए तो 300 रुपए वाली भीड़ कल दिखाई देगी। हाँ, जो बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको रोजगार दिया जाएगा 300 रुपया देके। लेकिन आजमगढ़ में ही बहुत भीड़ थी। अब जान ही रहे हैं आजमगढ़ किसका गढ़ है और वो कहाँ से है। तो कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिलता है, समाजवादी जनता का प्यार नहीं मिलता है, 300 रुपए का प्यार मिलता है, 500 रुपए का प्यार मिलता है। आगे चलने वाले को 500, पीछे चलने वाले को 300। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? 7 साल यहाँ के शासन चलाते हो गए, खुद ही देख रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था है यहाँ की। क्रिमिनल कुछ क्राइम तो करे, आगे तो बाबा हम लोग के बैठे हैं। कह रहे हैं कि कुछ ही क्रिमिनल को समाप्त किया है योगी जी ने, कुछ अभी ब्रजेश सिंह का नाम बता रहे हैं। जैसे समाप्त किए हैं उन्हीं लोग को मिर्चा लग रहा है, जिनको पता है कि कितने होने वाले हैं। अभी बहुत होंगे, अभी उनका कार्यकाल बचा है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अखिलेश जी विदेश से पढ़ के आए हैं, विकास कैसे होता है बहुत तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा लेते, खुद यहाँ पढ़ लेते। अगर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी यहाँ पे तो क्यों नहीं पढ़ लिए? 70 साल राज किए ना, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। उनकी बहन भी यूपी में घूम रही है लगातार। घूमने दीजिए, अभी कुछ 4 के बाद कटोरा लेके भी मांगेंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो 4 जून 400 का नारा है वो संपूर्ण हो पाएगा? 400 का नहीं पता, सरकार उन्हीं की बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में पूरी ताकत है इस बार। ताकत है, चोरों की ताकत है, चोर वोट देंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, विजिलेंस, अरे राहुल गांधी के खुद मुंह से निकला हुआ है कि आपके हाथ में पावर है, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी यूज करेंगे, और जो गलती कर रहा है वही तो पकड़ा रहा है। कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि कोई सीएम अंदर कर दिया अरविंद केजरीवाल। तो चोरी करोगे तो जाओगे नहीं। आप बोलते हो कि विकास नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। कानून भी चाहिए आपको, और चाहिए कि जेल में भी ना जाए कोई। क्या लगता है 4 जून के बाद फिल्म कैसी होगी? जो आज लोग गठबंधन में हैं, अगर इनकी मांगेंगे कि भैया अगले 5 साल अब हमको मेहनत करना है, हो सकता है पूरा मिला के 50 सीट आ जाए। नहीं, आज जो लोग गठबंधन में हैं और अगर गठबंधन की हार होती है तो एक दूसरे के साथ इनका बर्ताव क्या रहेगा? जो पहले था, जैसे अखिलेश यादव जी बोलते थे, ये बहुत चालू पार्टी है, ये बहुत चालू पार्टी है। और भी बहुत सारे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पे। अरे अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ दीजिए, 5 को अंदर जाएंगे, उसके बाद कब बाहर आएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। क्या चाचा? ये सब ईवीएम का खेल है। 400 जाएगी ईवीएम से आएगी। ईवीएम का खेल है तो इनसे बोलिए, जहाँ पे सरकार बनी हुई है वहाँ से दे देना, हटा दे सरकार अपनी, प्रदर्शन पे उतर जाएं, प्रदर्शन पे उतर जाएं। अभी गठबंधन में ताकत है, अभी जीतेंगी इन लोग के हिसाब से। कल हार जाएगी तो ईवीएम में गड़बड़ है। अरे तो लाई तो इनकी कांग्रेस, कौन लाया था? एक मिनट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव होगा इस भारत के अंदर, और जब इन लोगों को बुलाया गया, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जब इनको बुलाया कि आओ और इसको हैक करके बताओ, ये लोग वहाँ पहुंचे क्यों नहीं? तो भानु प्रसाद से बात कर लेते हैं। भानु प्रसाद कहाँ से बात करेंगे? अगर हैक हो सकता है तो इतने इनके नेताओं के पास 50 करोड़ 400 करोड़ पकड़ाता है, हैकर ले ले। तो चाचा क्या हैकर मिलेगा इनको? क्या हिमाचल में राहुल गांधी उस सरकार को अपनी गिरा के बैलेट से चुनाव करवाएंगे? आज तक क्यों नहीं बोला कि भाई हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे, हम करेंगे बैलेट पे? जब कोई मानेगा तब तो। अरे राहुल गांधी को आगे आना चाहिए ना कि भाई मैं कांग्रेस की सरकार आएंगे बना तो हम कांग्रेस की सरकार वहाँ हिमाचल की सरकार को क्यों स्वीकार किया? राहुल गांधी को हमने आइडिया से फुर्सत तो मिले। पहले 5 किलो राशन से दिक्कत था कि गरीब कर रहे हैं, अब 10 किलो देंगे, साथ में आटा भी देंगे, 1 लाख रुपया भी देंगे। 1 लाख रुपया हम व्यापारियों में से निकालेंगे, वो नहीं बताएंगे कि 1 लाख रुपया हम कहाँ से निकालेंगे। जब इनकी सरकार थी तब 1 लाख रुपया क्यों नहीं दिए भाई? क्यों नहीं दिए? हम लोग के मोदी जी कम से कम 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना दे रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं। क्या दे दिए अखिलेश जी? ये तो कह रहे हैं कि सुई से जहाज तक सब भारत। वक्फ बोर्ड दिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिए, और कुछ नहीं दिए हैं। क्या लगता है इस बार मोदी जी जब आएंगे कौन कौन से फैसले होने वाले हैं? सबसे पहले जो हम लोग के कोर्ट कचहरी में लंबा समय लग जाता है ना, वही हटेगा। 1 साल के अंदर जब फैसला होना चालू हो जाएगा तो कानून व्यवस्था और सही हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।